हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, केम छू, होप सो ऑल गुड। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था आपको, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले पहले वाला वीडियो देखो। इंग्लिश की टू डू लिस्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, शेड्यूल आपको बना लेना है। वैसे हमने बताया नहीं था उस वीडियो में, बट आज हम बता देते हैं कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी आप ऐसे नहीं पढ़ाई करो कि कभी भी पढ़ाई कर लो। आप एक शेड्यूल बनाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। कब खाना है, कब पीना है, कितना बजे तक सोना है, कितने बजे तक पढ़ाई करना है, कितने बजे तक गैपिंग्स लेनी है, ये आप एक टाइम टेबल बनाने के बाद ही करो। एक ओवरव्यू अगर हम देते हैं तो ओवरव्यू ये रहेगा कि 2 आवर आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद 15 मिनट का, हर 2 घंटे के बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अगर सोने की बात करें अगर सोने की बात करें तो रात में जब हम सोते हैं, स्लीपिंग टाइम आपका 5 to 6 आवर इनफ है अभी, ठीक है। 8 आवर की ज़रूरत नहीं है, 5 to 6 आवर आपका इनफ है ज़्यादातर। और मैक्सिमम टाइम आप पढ़ो 2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए। पर सब्जेक्ट आप 2 आवर टाइम निकालो पर सब्जेक्ट। तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से आपके पास 12 घंटे सिर्फ स्टडी के लिए निकलने चाहिए एक दिन में, ठीक है। उसके अलावा उसके चाहे आप मिला के कर सकते हो, स्कूल वाली स्टडी, ट्यूशन वगैरह सब मिला के 12 आवर कर सकते हो। बट अगर जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन कमिटमेंट के साथ 2 आवर आप लग जाओ, ठीक है। स्लीपिंग हमने देखा 5 to 6 आवर ही रखना, बहुत ज़्यादा अभी सोने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप 8 से 10 घंटे सोते रहोगे तो फिर वो मार्क अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको चाहिए, जो आपके ड्रीम्स में घूमते हैं। तो सेक्रीफाइस ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो आपको नींद तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एवरीथिंग वांट समथिंग, कुछ कुछ चाहो, कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस तो करना ही रहता है। तो ये कम टू द पॉइंट बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने सारी स्ट्रेटजीज बताई हुई है क्लास 10th के बच्चों के लिए, चेक और सीबीएसई दोनों के लिए, जहाँ पे हमने बताया है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हमें नंबर लाने हैं, जिसमें कितने मार्क्स रहेंगे और क्या क्या ज़्यादा मैक्सिमम आने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे। वर्चुअल आर्टिकल तो डिटरमिनेंट्स की बात हमने उस टाइम पे की थी ग्रामर में। तो डिटरमिनेंट्स में आपका आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल में 3 ही चीज़ हम पढ़ते हैं बेसिकली, ए एंड द ही पढ़ा जाता है। उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो जैसे कि हमने बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है रूल्स, कि ए के क्या क्या रूल्स है। रफली नहीं, एक स्पीड वाइज में हम लोग ए के क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूजेस है वो देख लेते हैं। यू का यूज़ होता है सिंगुलर में, ए का यूज़ होता है, ए का यूज़ होता है सिंगुलर में, ठीक है। सिंगुलर में कहाँ कहाँ यूज होता है? कोई भी आपका नाउन कुछ भी आ जाता है, किसी का भी नाम अगर हम बता रहे हैं, कॉमन नाउन उसके पहले हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपका सिंगुलर एडजेक्टिव सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले लगाते, जैसे फाइन डे इट वाज, व्हाट अ फाइन डे इट वाज, ठीक है। नाउन से पहले भी लगाते कॉमन नाउन से, सिंगुलर अगर है वो तो, जैसे काउ, ए बॉय, ए बर्ड, ए डक। सिंगुलर कॉमन नाउन मतलब जो सबके लिए बोला जाता हो उन चीज़ों में। फिर ए के ये का यूज़ करेंगे, हाउ, रेदर, व्हेनेवर, हाउएवर, विथ। ये वैसे इतने डिटेल से आते नहीं हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें नोट करती चलनी है। वीडियो में जो भी दिख रहा है, जो भी आ रहा है, उसको आप नोट करते चलना कि हाउ, रदर, हाउएवर एंड क्विट से पहले आपका ए लगता है। जैसे क्वाइट डल ए बॉय, हाउएवर ओल्ड ए बुक इट मस्ट बी रीड। तो ऐसे वर्ड के साथ जो जहाँ पे नाउन है उसके आगे हम लोग लगाते हैं,
वन, ऑन, ईच, पर, इनके अर्थ, इनकी मीनिंग के रूप में अगर हमको दिखाना हो तो भी हम लगाते हैं। जैसे वहाँ पे वन डॉग की बात हो रही तो ए डॉग, ए हंटिंग वेंट ऑन हंटिंग, तो ऑन की जगह पे ए यूज हुआ है। पर किलो के लिए 1 किलो यूज हुआ है। ठीक है, तो इन से सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। कॉमन नाउन में तो एक कॉमन है कंसोनेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये एक रूल ऐसा है जो आपको बेझिझक पता होगा कि कंसोनेंट से पहले ये लगाना है, कुछ पता हो ना हो ये रूल जरूरी पता होगा। अगर पता है पहले से तो कमेंट में यस जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं। अगर साउंड में अगर साउंड में यू आ जाता है, यू यू की मात्रा अगर आती है, या में दीर्घऊ की मात्रा, मतलब यू साउंड, अब ये तो कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, वाउल है, बट साउंड इसका क्या आ रहा है, यू आ रहा है। जैसे यूनियन तो ए लगाएंगे, नॉट एन। यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूरोप, तो यहाँ पे यू साउंड आ रहा है, दैट्स वाई हमने ए लगाया है। जैसे कहीं पे ओ लगाते हैं तो ये भी वाउल है, बट अगर साउंड उसका वो आ जाएगा तो हम उसमें ए ही लगाएंगे। ये कॉमन है, आपको याद रखना पड़ता है कि ए और एन का जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे हम लोग कॉन्सोनेंट वाउल तो देखते हैं, पर हिंदी का कॉन्सोनेंट वाउल ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, यहाँ पे यू है फिर भी ये लगा है, पर ये करेक्ट है हाउ, तो यहाँ पे ये रीज़न होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम ए लगाते हैं। जैसे प्रिया वेंट फॉर ए वॉक, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नाउन वर्ब का यूज कैसे हुआ है, एज ए नाउन की तरह। ठीक है, कि प्रिया वेंट फॉर ए वॉक, काम को पहले लाया गया है और फिर वो जा रहा है वॉक के लिए। ठीक है, निश्चित आर्टिकल जो होता है उसके लिए। मनीष नीडे हेल्प, उसे मदद चाहिए। तो यहाँ पे अगर वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, अगर जो काम है उसका यूज नाउन की तरह हो, अगर काम को पहले लाके हम लोग बात करें तो उस टाइम पे भी वर्ब से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब से पहले भी हम लोग ए यूज करते हैं। बेसिकली हमने पहले क्या पढ़ा कि कॉमन नाउन से पहले हम लोग ए लगाते हैं, बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वर्ब से पहले भी ए लगाते हैं। रीजन, व्हाट्स द रीजन, अगर हम लोग वर्ब का यूज एज ए नाउन करें तो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पोस्ट में ए लगता है। ये भी आपको बहुत पहले से ही पता होगा कि जब भी हम बताते हैं कि आप क्या हो, ठीक है, व्हाट आर यू राइट नाउ एंड व्हाट आर यू डूइंग एज ए प्रोफेशन, तो यहाँ पे भी हम लोग ए लगाते हैं। क्वांटिटी में भी लगाते हैं, जब भी आपको नंबर बताने हो समूह में, ग्रुपिंग में, तो वहाँ पे ए लगाते हैं। नंबर ऑफ, ग्रेट ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए लॉट ऑफ, तो वहाँ पे ए लगाते हैं। एन का यूज तो सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज वाउल से पहले एन लगाते हैं। ये आपने बहुत पहले से पढ़ के रखा होगा। अगर आपने पहले पहले से आप इसको जानते थे, इसके लिए भी यस मैम जरूर लिखें, बिकॉज आई नो कि आप जानते थे। एच स्टार्ट होने वाले शब्द में एन लगता है। कब लगता है, जब उसका साउंड ना हो, एच साइलेंट हो, लाइक ऑनर, ऑनेस्ट, हेयर, आवर, एयर बोलते हैं उसको, तो इनके पहले भी हम लोग एन लगाते हैं। अगर किसी भी अब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म वाले वर्ड्स, जिसमें मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, उसमें अगर आपका पहला लेटर एच रहे, एल रहे, या एम रहे, या एन रहे, या एस रहे, या आर रहे, या एफ रहे, या एक्स रहे, मतलब कुछ भी रहे, तो उसके पहले एन का ही यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे ए और एन यूज नहीं होता है। कहाँ का यूज नहीं होता है, जब हम प्लुरल में बात करेंगे। सिंगुलर में तो
होता है, बट प्लूरल में ए एन दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव से पहले भी ए एन नहीं लगता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन लग जाए तो फिर लगा सकते हैं, ओनली एडजेक्टिव पे नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन लग जाए तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम कहाँ पे नहीं लगा सकते, अगर उसमें व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ ये सब रहे तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल में ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल मतलब दा को नहीं बोल रहे, सिर्फ ए और एन को बोल रहे हैं, ठीक है। ए एन को यूज़ कहाँ नहीं करेंगे, म्यूज़िक में नहीं करेंगे, ट्रैफिक में नहीं करेंगे, पोइट्री में नहीं करेंगे, फर्नीचर में नहीं करेंगे, एडवाइस में नहीं करेंगे, सीनरी में नहीं करेंगे और लगेज में भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद कर लेना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इसके अलावा आप फूड आइटम, मटेरियल्स इन सब में भी नहीं करोगे। देश, कंट्री, पर्सन, अगर वो सिंगुलर ना हो तो, अगर वो मतलब कुछ स्पेशल थिंग्स रहे तो ही हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल चीज़ों में नहीं करेंगे हम लोग। एन इंडियन, एन इंडिया, ए सोहान, ए गोल्ड ऐसे नहीं लिखते हैं, लंच ऐसे नहीं लिखते हैं, इन सब चीज़ों में नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आइडियोमिक एक्सप्रेशन, जिसमें कुछ एक्सप्रेशन वाले हमारे वर्ड्स होते हैं तो उसमें भी ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें इन फाइनल, इन कंक्लूजन, इन बैड कंडीशन, गुड हेल्थ, गेट होम वर्क, रिसीव न्यूज़, वॉन्ट्स ऑफ, विथ गुड प्ले, ये सारी चीज़ें होती हैं। द का यूज बेसिकली आप जो पढ़ते आए हो दैट इज कि स्पेशल थिंग्स में करता है, राइट। तो यहाँ पे और भी कुछ रूल्स हैं कि रिवर, गर्ल, बे, ग्रुप ऑफ माउंटेन, सी, रिलीजन, बुक्स, आइलैंड ग्रुप, इनके नाम से पहले आपको द लगाना है। द का यूज आपको देश, जितने भी कंट्रीज हैं उनके नाम के पहले लगाना है। स्टार, सी, डेजर्ट, प्लेन, प्लेन्स, इनके नाम से पहले भी आपको द ही लगाने हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑब्वियसली जहाँ पे हम सबसे कंपेयर करें किसी एक, तो वहाँ पे भी दा लगाना है। दा का मतलब ये होता है कोई स्पेशल वन। न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशन, कैनाल, कम्युनिटी, ऑर्डिनल, तो ये ऑर्डिनल मतलब वो काउंटिंग वाला होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसके पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। नेशनलिटी की जब बात आए कि मैं इंग्लिश हूँ, इंडियन है, वो कुछ भी है, जब आप ऐसे कुछ बताते हो, पुअर है, रिच है, जो भी है, तो उसमें भी दा लगाया जाता है। जब आप पोस्ट की बात कर रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, तो ए एन में लगा के दा लगाया जाता है। अगर आप प्रॉपर नाउन में मेरिट की तुलना करते हो, मतलब वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो सबसे जब आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, द शेक्सपियर ऑफ, किसी की तुलना जब आप करने लगते हो किसी चीज़ के साथ कि कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, शेक्सपियर बहुत ही अच्छा पोएट माना जाता है, उसकी कंपैरिजन आप किसी से कर रहे हो। वैसे यहाँ पे ये होना चाहिए कि शेक्सपियर का कंपैरिजन कालिदास से होना चाहिए, कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कालिदास पहले आए थे, शेक्सपियर बाद में आए थे, तो वो पहले वाली है। कोई बात नहीं, उनको कहा जाता है, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी शेक्सपियर को कालिदास का नाम ज़्यादा सही रहेगा, बट चलो इट्स ओके। चलो कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे आप जब किसी की तुलना कर रहे हो तो उसमें भी दा आप लगा सकते हो, ठीक है। आप दा लगा सकते हो किसी इंसान में भी, हमने कहा था दा स्पेशल थिंग्स में लगा सकते हो, बट इसमें वो स्पेशल, उसमें क्या होगा कि अगर आप दा उसमें लगा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आप उनके बच्चे और वाइफ की भी बात कर रहे हो, उसकी पूरी फैमिली की बात कर रहे हो, ठीक है। अब कहाँ नहीं लगा सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों में और खेलने की चीज़ों के नाम के पहले नहीं लगा सकते। आर्टिकल का यूज़ आप कुछ वर्ड्स में नहीं लगा सकते हो, अ, जैसे होता है ऑल माइटी, ठीक है, तो गॉड इज़ ऑल माइटी ही करेक्ट होता है, द गॉड इज़ नहीं होता है, द गॉड इज़ वो तो वैसे ही है ही, उसमें क्या दा लगाओगे, आपको तो है ही ऑल इन वन, ठीक है। तो गॉड से पहले आप नहीं लगा सकते हो। फिर आता है पार्ट ऑफ बॉडी में भी दा नहीं लगाते, लैंग्वेज में, कलर में, फ्लावर में भी दा नहीं लगाए जाते, याद रखना इसको।
ये एरर डिटेक्शन में आपका काम आता है। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये आपका एरर डिटेक्शन में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ से पता चलता है कि एरर डिटेक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसके बदले में ये होता है, नहीं होता है, ये बहुत काम आने वाला है। जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनको कॉपी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, डायरी में लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे हो तो फिर से दोबारा से वापस जाओ, कॉपी लेके आओ, डायरी लेके आओ, पेन लेके आओ, फिर से वीडियो को शुरू से देखो और नोट्स करते चलो। बिकॉज ये जो वीडियो है आप सुन तो लोगे, पर जब तक लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होने वाली। सो डोंट लाइक दैट कि हमने सुन लिया और याद हो गया, नहीं होता है बच्चा, कभी भी नहीं होता है, वो होने वाली चीज़ ही नहीं है, तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट में आ जाता है मंथ के नेम, डेज के नेम, पार्ट्स ऑफ डेज। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डेज मीन्स क्या होता है, आफ्टरनून, मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, ये पार्ट्स ऑफ डेज। इनके पहले भी हम लोग दा नहीं लगाते। लास्ट वन क्या है, द रैंक ऑफ द पोस्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ, इनके पहले भी दा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इनके पहले भी जैसे द रैंक ऑफ द, पहले एक बार द लगाया हुआ है तो फिर बाद में क्यों द लगाओगे। ठीक है, तो इसके बाद नहीं लगाते हैं। तो होप सो आपको ए एन और द से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी आपको मिल गई होंगी। इसको प्रैक्टिस कहाँ करें, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छे जो बुक आता है वो ऑक्सफोर्ड का बुक आता है। आप ऑक्सफोर्ड का एक बुक लो, उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स डिटर्मिनेंट्स हैं, सारे के सारे ले लो। ठीक है, आर्टिकल्स में डिटर्मिनेंट्स में और भी चीज़ें आती हैं, बट उससे ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। ए एंड द से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपका सम, मच, मोर, समथिंग, लिटिल, ये सबसे आता है, वह बहुत कम आता है उसमें से, इसी में से ज़्यादा आता है। तो आप ये तीनों ही ज़्यादा प्रेफर करो और इसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी आपका हम उसको बता देते हैं थोड़ा बहुत, जिसमें आपका कुछ आ जाता है सम, काउंट में होगा। ठीक है, मच, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, और क्वांटिटी में होगा, लिक्विड में होगा, जैसे मनी की बात करें, अमाउंट जिसको काउंट नहीं कर सकते हो, चीनी की बात करें, नमक की बात करें, वाटर की बात करें। ठीक है, लिटिल का मतलब भी बहुत थोड़ा होता है, थोड़ा सा, फ्यू, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं बट थोड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी आती हैं, तो उसको काउंटिंग में रखेंगे, नॉट काउंटेबल, थोड़ा होता है ये बहुत थोड़ा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका कभी कभी आता है कि इसके अकॉर्डिंगली करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होप सो आपने सारी चीज़ें अंडरस्टूड कर ली होगी और इसको रिपीट वाइज में देखें। और फिर आप, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए तो हमने एक बुक बता दिया ऑक्सफोर्ड, वो बेस्ट बुक है, कहीं से भी आपको आसपास में घर में ही मिल जाएंगी, घर से निकालो और प्रैक्टिस करो। 2 घंटा तो हमने बताया है पर सब्जेक्ट का, अगर आप एक दिन भी करते हो तो आपकी डिटर्मिनेंट्स एक ही दिन में कंप्लीट हो जाने वाली है। सो with this advice, keep follow my videos and keep learning, keep study, and don't forget to study. See you in the next video.